जिसका कि 4th चैप्टर हमारा चल रहा था। 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या इसमें देखा है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर चुके हैं। इसके बाद में आपका जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्टेप्स हम कर चुके हैं, स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम हमने देख लिया था। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। कोडिंग हम देख चुके हैं, टेस्टिंग देख चुके हैं, डबिंग देख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारे जो डेली की लाइफ है, दिन प्रतिदिन की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वी परफॉर्म एक्टिविटीज बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, जो हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ स्टाइल है उसमें भी हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जो जिनकी कि हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर और नाइट में सोने तक हमारे स्टेप बाय स्टेप काम चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड गेटिंग टुडे रेडी फॉर स्कूल। मान लीजिए कि एक बच्चा है, आप स्टूडेंट हैं और आपको स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए आपको रेडी होना है। ठीक है, स्कूल जाने के लिए तो मेकिंग ब्रेकफास्ट, आप क्या करेंगे, मेकिंग ब्रेकफास्ट ही बनाना होगा, ब्रेकफास्ट बनाएंगे। राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाइसाइकिल से आप स्कूल जाएंगे। वियरिंग अ टाई पहनेंगे। सॉल्विंग अ पजल सॉल्व करेंगे। एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे काम आप करेंगे। टू द कंप्लीट ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे। वी फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सपोज फॉलोइंग आर द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी राइडिंग बाईसाइकिल। मान लीजिए बाईसाइकिल राइड करने की एक एक्टिविटी है, उसको आप कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, रिमूव द बाईसाइकिल फ्रॉम द स्टैंड। आप अपने स्टैंड से आप सबसे पहले बाईसाइकिल को उठाएंगे अपनी। सिट ऑन द सीट, आप सीट पर बैठेंगे और बाईसाइकिल की आप सीट पर बैठेंगे। स्टार्ट पैडिंग, आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पैडिंग स्टार्ट करेंगे, पेडल मारेंगे। यूज द ब्रेक व्हेन एवर नीडेड, जब भी आपको आवश्यकता होगी आप ब्रेक लगाएंगे। देन 5 स्टेप में स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, जैसे आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, आप अपनी बाईसाइकिल को खड़ा कर देंगे प्रॉपर प्लेस पर। लेट अस नाउ फाइंडिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, अब आप इसे फाइंड करिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का आपको यहाँ पे मान लीजिए डिवीजन निकालना है। एक आपको 45 दिया है और 54 दिया हुआ है, 2 नंबर आपको दिए गए हैं। इनका आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इज द लार्जेस्ट नंबर, ये क्या होता है, एक लार्जेस्ट नंबर होता है दैट डिवाइड बोथ द गिवन नंबर, जो दोनों ही दिए हुए नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फाइंडिंग द नंबर, एक नंबर आप ढूंढेंगे। डिवीजर, जिसे आप डिवाइड कर सके, डिवीजर्स ढूंढेंगे। विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे कि दिए हुए नंबर को आप डिवाइड कर सकें। ठीक है, डिवीजर्स क्या होगा, डिवीजर्स ऑफ 45 आर, 45 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 54 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, 25, 27 से और 54 से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देन फाइंडिंग द लार्जेस्ट कॉमन नंबर, लेकिन आपको ढूंढना है लार्जेस्ट कॉमन नंबर, आप इसमें से ढूंढेंगे फ्रॉम दीज 2 लिस्ट, इन दोनों लिस्टों से आप लार्जेस्ट कॉमन नंबर ढूंढेंगे। तो देयरफॉर लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर ढूंढने से के लिए 45 एंड 54 इज 9। ठीक है, अब 9 जो नंबर इनमें से आया है, देखिए पहली लिस्ट में भी 9 था, दूसरी लिस्ट में भी 9 है। ठीक है, दोनों लिस्ट में 9 नंबर है, तो 9 जो बड़ा नंबर है इससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर इससे डिवाइड हो जाएंगे, ये कॉमन नंबर आपको मिल गया। हेंस इसी तरह से इट इज क्लियर दैट वी नीड टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप
टू कंप्लाइज द टास्क, इसी तरह से टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं। सच द फाइंडिंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, जो भी आपको आपकी आवश्यकता का आउटपुट चाहिए होगा, डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होगा, सही से आउटपुट चाहिए आपको, उसके लिए आपको इस तरह से स्टेप फॉलो करने होते हैं। कई बार आपको जो स्टेप आपके हैं फिनिट हो सकते हैं। इज कॉल्ड एल्गोरिथम, इसे ही एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, हमने कल भी देखा था कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को करने को ही एल्गोरिथम कहा जाता है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते हैं। इट विल लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट इन द फाइनाइट अमाउंट द टाइम, जिससे कि आपको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में एक रिजल्ट आप फाइंड कर सकें। इफ फॉलो द करेक्टली एल्गोरिथम हैज अ डिफाइन बिगिनिंग एंड डिफाइन एंड, आप एल्गोरिथम को स्टार्टिंग करेंगे और उसको एंड तक स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे। एंड कंसिस्ट ऑफ द फिनिट नंबर ऑफ स्टेप, जो भी आपकी फिनिट नंबर ऑफ स्टेप होंगी उनको आप राइट डाउन करेंगे। वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम की आवश्यकता क्या होती है, ठीक है, क्यों हमें इसे लिखना चाहिए, क्यों ये जरूरी होता है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। अब प्रोग्रामिंग राइटर जो एक प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, कोई प्रोग्रामर है, कोई भी हो सकता है प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम, जो कि एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, टू डू सर्टेन टास्क एज डिजायर्ड, किसी टास्क के लिए उन्हें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा। द कंप्यूटर देन फॉलो द स्टेप रिटन इन द प्रोग्राम कोड, और प्रोग्राम कोड के अंदर स्टेप लिखने होंगे। ठीक है, देयरफॉर द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर द रोड मैप, प्रोग्रामर को क्या करना होगा, सबसे पहले उसे एक रोड मैप तैयार करना होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं वो लेके प्रोग्राम करना लिखना बैठ जाएगा, पहले उसे एक रोड मैप तैयार करना होगा ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए टू बी रिटन, जो भी उसे लिखना है। देयरफॉर, उससे पहले एक्चुअली राइटिंग द कोड, जो वो एक्चुअली कोड लिखे उससे पहले उसे एक रोड मैप तैयार करना होगा। विदाउट अ रोड मैप, अगर उसने रोड मैप नहीं तैयार किया है, अ प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली विजुलाइज आ इंस्ट्रक्शंस, तो उसे ये क्लियर ही नहीं होगा कि वो क्या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे, टू बी रिटन, क्या वो लिखे, एंड में एंड अप द डेवलपिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को किस तरह से वो एंड करे, किससे स्टार्ट करे, विच मे नॉट वर्क एज अ एक्सपेक्टेड, इससे एक्सपेक्टेड वर्क वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको कोई भी काम करना है, आप प्रोग्राम को थोड़ी देर की छोड़ दीजिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप भी क्या करेंगे, आप सोचते हैं, ठीक है, आपको कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। ठीक है, कोई डिश तैयार करते हैं, उसके लिए आप स्टेप ही फॉलो करेंगे। इसी तरह से आप प्रोग्राम बनाने से पहले, उसे राइट डाउन करने से पहले भी एक रोड मैप तैयार करना होता है, स्टेप्स तैयार करने होते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। सच अ रोड मैप, ये जो रोड मैप होता है, इज अ नथिंग बट एल्गोरिथम, ये कुछ भी नहीं है, बस एक एल्गोरिथम है, इसी को एक एल्गोरिथम कहा गया है। विच इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग यूजिंग अ सर्च इंजन, मान लीजिए आप कुछ चीज सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन पर। सेंडिंग अ मैसेज, आप एक मैसेज भेज रहे हैं। फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की एक वर्ड आप फाइंड कर रहे हैं। बुकिंग अ टैक्सी, आप एक टैक्सी बुक कर रहे हैं। थ्रो एन ऐप, किसी ऐप के थ्रू। परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, आप ऑनलाइन बैंकिंग को पर ट्रांजेक्शन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। प्लेइंग कंप्यूटर गेम, आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रहे हैं। या फिर ऑल आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, ये सभी किस पर बेस होते हैं, एक एल्गोरिथम में ये सभी बेस होते हैं। रिटन एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखने के लिए इज मोस्टली कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रामिंग, ये एल्गोरिथम लिखना प्रोग्रामिंग की पहली स्टेप होती है। वंस वी हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें एल्गोरिथम की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं हम। वी कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, उसके बाद में हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं फॉर गिवन इंस्ट्रक्शन, दिए इंस्ट्रक्शन के आधार पर। टू बी कंप्यूटर टू हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर में हम हाई लेवल लैंग्वेज
में हम लिख सकते हैं इसे, इफ द एल्गोरिथम इज करेक्ट, अगर आपका एल्गोरिथम जो है वो सही है तो कंप्यूटर विल बी रन आ प्रोग्राम करेक्टली, तो कंप्यूटर पर आपका प्रोग्राम भी करेक्टली रन हो जाएगा। एवरी टाइम, हर समय। सो द पर्पज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम इज अ इंक्रीज रिलायबिलिटी, ठीक है, एल्गोरिथम को यूज करने का पर्पज क्या है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और इफिशियंसी, ठीक है, ये पर्पज है। अगर जो आपका एल्गोरिथम है इसको बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारा प्रोग्राम है रिलायबल हो, वो एक्यूरेट हो और उसकी इफिशियंसी अच्छी हो और ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन, और ये अच्छा हमें सॉल्यूशन मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, एक अच्छे एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, प्रिसीजन हो सकता है, द स्टेप आर प्रिसीजली स्टार्ट एंड डिफाइन, या फिर डिफाइन कर सकते हैं आप, सबसे पहले स्टेप को आप डिफाइन कर सकते हैं। यूनिकनेस हो सकता है, सेकंड स्टेप आप यूनिकनेस फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली, उसकी हर एक स्टेप आपकी यूनिकली होगी। डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट और रिजल्ट, ये इनपुट और रिजल्ट पर डिपेंड करेगा ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप पर, पहले की स्टेपों पर। फिनिटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर द फाइनेट नंबर ऑफ स्टेप, फाइनेट नंबर ऑफ स्टेप के बाद जो आपका एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगा। इनपुट, द एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट, एल्गोरिथम आपका कुछ इनपुट रिसीव करेगा। आउटपुट, द एल्गोरिथम प्रोड्यूस सम आउटपुट, जो कुछ आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा आपको। वाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम, जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं, इट इज रिक्वायर्ड, तो ये जरूरी होता है, टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, कि क्लियरली इन्हें हम आइडेंटिफाई करें। द इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम द यूजर, इनपुट जो है हम यूजर से लें। प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग हो या फिर कंप्यूटेशन कुछ ऐसा हो जो परफॉर्म्ड करे टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट के लिए। आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर, यूजर की जरूरत के हिसाब से उसे आउटपुट मिल सके। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट आप इसका स्टेप है कि अब आप अपने एल्गोरिथम बना तो लिया, इसे रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। यूजिंग दियर एल्गोरिथम, अपने एल्गोरिथम को यूज करते हुए। थिंकिंग स्किल को। सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर या फिर प्रोग्रामर, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं या प्रोग्रामर है। एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एंड आइडेंटिफाई द, आपकी जो प्रॉब्लम है वो लॉजिकली आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप्स में, लॉजिकली स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड टू रीच अ सॉल्यूशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। वन स्टेप आर आइडेंटिफाइड, एक जो स्टेप है वो आइडेंटिफाइड हो सकती है। द नीड इज टू द राइट डाउन दीज स्टेप अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट, रिक्वायर्ड इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट आपके लिए ये स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। दीज आर टू कॉमन मेथड, इसके दो कॉमन मेथड है इसके, ऑफ अ रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला आपका है फ्लो चार्ट, कि स्टेप बाय स्टेप आप पूरी चीज को फ्लो चार्ट के द्वारा लिख लें, फ्लो चार्ट में लिख लें, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है दूसरा आपका प्यूडो कोड हो सकता है, इसमें आप लिख सकते हैं। आइदर ऑफ द मेथड कैन बी यूज्ड रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम, किसी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एल्गोरिथम के लिए। वाइल कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग, इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए। पहला आपका है इट इज शोकेस, ये क्या है, एक शोकेस है। द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक लॉजिक शोकेस है। एग्जीक्यूटिंग या एक्सक्लूसिव एनी इम्प्लीमेंटेशन, डिटेल किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सक्लूसिवली रखता है। दूसरा है इट क्लियरली, ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली रिवील्स द
फ्लो ऑफ द कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक फ्लो में दिखाने का काम करता है। तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है? किसी भी एल्गोरिथम की विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जो फ्लो चार्ट है वो किसी एल्गोरिथम की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम। फ्लो चार्ट एक डायग्राम है, ठीक है। मेड ऑफ द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस से बना होता है, डायमंड्स से बना होता है, जिसमें बॉक्स, डायमंड्स, अलग अलग तरह के बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं। अदर शेप्स, दूसरे शेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कनेक्टेड बाय द एरो, एरो से इन्हें कनेक्ट किया जाता है। ईच शेप्स रिप्रेजेंट अ स्टेप, हर एक शेप एक स्टेप बताता है। ऑफ अ सॉल्यूशन प्रोसेस एंड एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर या लिंक अमॉन्ग द स्टेप, इनकी ऑर्डर या लिंक को बताता है। देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल इन ड्रॉ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के यहाँ पे टेबल में कुछ सिंबल बताए गए हैं जो स्टैंडर्ड हैं, सब में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिंबल आपके हैं। पहला है आप स्टार्ट, इस वाले सिंबल से आप स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम आपका जो फ्लो चार्ट है स्टार्ट भी इसी से होगा और एंड भी इसी से होगा, ठीक है। इसको स्टार्ट और एंड जो बॉक्स कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर, इसे टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? टर्मिनेटर सिंबल कहलाता है। इट इंडिकेट वेयर द फ्लो स्टार्ट, ये इंडिकेट करता है, बताता है कि फ्लो स्टार्ट है और एंड, स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है। अब ये आपका ये दूसरा वाला बॉक्स जो आपका है प्रोसेस बताने का काम करता है ये, ठीक है। प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एक्शन सिंबल, इसको बोलते हैं एक्शन सिंबल, इसे कहा जाता है, ठीक है। इस वाले बॉक्स को एक्शन सिंबल कहते हैं जो प्रोसेस करने का काम करता है। इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है एक्शन और सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप में। फिर डिसीजन, जो आपका ये वाला सिंबल है, ये बॉक्स आपके डिसीजन को बताता है। और डिसीजन या फिर ब्रांचिंग पॉइंट, डिसीजन या फिर ब्रांचिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। यूजुअली यस या नो, ये यस या नो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू या फॉल्स, यस या नो कह लीजिए या फिर ट्रू फॉल्स कह लीजिए, 0 1 कह लीजिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है डिसीजन के लिए। क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड बेस्ड ऑन द आंसर एंड पाथ गेट स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस, इसे 2 ब्रांचेस में तोड़ा जाता है। अब दूसरा है आपका इनपुट और आउटपुट, इस वाले बॉक्स में ही आप इनपुट आउटपुट शो करते हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द डेटा सिंबल, इसको डेटा सिंबल भी कहा जाता है। डेटा आपको इसे हम क्या कहते हैं? डेटा सिंबल भी कहा जाता है। दिस पैरेललोग्राम, दिस ये एक पैरेललोग्राम का शेप है। मैथ के सिंबल मैथ में आपने सारे पढ़े होंगे। शेप इज यूज्ड टू इनपुट और आउटपुट, इसे इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी एरो की है, एरो है जो कि आपकी फ्लो को बताती है। कनेक्टर का काम करती है, तो ये कनेक्टर टू शो ऑर्डर ऑफ फ्लो बिटवीन शेप्स, शेप्स के बीच के आपको ऑर्डर ऑफ फ्लो को बताने का काम ये वाली एरो करती है। तो ये सारी चीजें आपके फ्लो चार्ट में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्लो चार्ट का, चलिए देख लेते हैं। राइट एन एल्गोरिथम, आप मान लीजिए आपको एक एल्गोरिथम लिखना है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, एक स्क्वायर ऑफ नंबर, नंबर का स्क्वायर निकालने का एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है, लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखने से पहले, बनाने से पहले, लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट, सबसे पहले आप इनपुट ढूंढेंगे, ठीक है। इनपुट आप लेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, उसका आउटपुट। तो ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले बनाने से पहले आपको देखनी पड़ेंगी कि इनपुट आप क्या ले रहे हैं, प्रोसेस कैसे होगा और आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। इनपुट नंबर हुज स्क्वायर आर रिक्वायर्ड, वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर की जरूरत है। दूसरा है प्रोसेस, फिर आप प्रोसेस करेंगे। मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट इट्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकालने के लिए। फिर आपको आउटपुट स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको आउटपुट उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हो गई। एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर, अब एल्गोरिथम में आप एल्गोरिथम बनाने से पहले आपने स्टेप देख ली, इसके बाद में आपको इसको एल्गोरिथम लिखना है। तो आप क्या करेंगे?
पहले आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इनपुट द नंबर को इनपुट कराएंगे एंड स्टोर इट टू नम। एक नम नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें आपने जो भी नंबर इनपुट कराया है उसे आप स्टोर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में कंप्यूट करेंगे नम इंटू नम, जो आपने नम नाम का वेरिएबल लिया है उसी वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, नम इंटू नम करा के, ठीक है, एंड स्टोर इट इन द स्क्वायर। आप इसके स्क्वायर को आप स्टोर कर लेंगे। थर्ड स्टेप में प्रिंट स्क्वायर, इसके स्क्वायर को आप प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये आपकी स्टेप्स थी। अब यहाँ पे देखिए द एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो एल्गोरिथम ने फाइंड कर लिया नंबर का स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंट पिक्टोरियली यूजिंग फ्लो चार्ट। अब हम इसे फ्लो चार्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, पिक्टोरियली हम इसका इस्तेमाल भी देख सकते हैं। तो हम फ्लो चार्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट के बाद एक नंबर को इनपुट कराएंगे, फिर इनपुट को एक नम नाम की वेरिएबल लेंगे, नम नाम की वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, नम स्क्वायर इक्वल टू नम इंटू नम, नम को नम से मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर नाम के वेरिएबल में सेव करवा लेंगे, ठीक है। प्रिंट स्क्वायर, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट स्क्वायर को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाने का। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑफ अ नॉन फंक्शनल लाइट बल्ब, ठीक है। एक यहाँ पर एक बल्ब है, लाइट बल्ब है जो कि नॉन फंक्शनिंग, जिसका की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनिंग है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे फाइंड आउट करने के लिए एक हमने चार्ट ड्रॉ किया है। तो ये चार्ट कैसे वर्क कर रहा है चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग, सबसे पहले हम स्टार्टिंग की हमने, ठीक है, स्टार्टिंग कर ली। स्टार्टिंग के बाद यहाँ पे इट इज बल्ब स्विच्ड ऑन। अब ये हमने देखा था ये वाला किस लिए यूज करते हैं, यस या नो के लिए, ऑन ऑफ के लिए या फिर ट्रू फॉल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर बल्ब आपका फंक्शन कर रहा है, ठीक है, या नहीं कर रहा है, अगर आपका बल्ब जो है फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यस हो जाएगा, यस होते ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। इट इज बर्न आउट, क्यों जल रहा है बता देगा, ठीक है, और रिपीट द बल्ब, अगर आपका जल रहा है तो यहाँ आके आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसने बता दिया कि जल रहा है बल्ब, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगर वो कहता है बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं मेनली कि जो बल्ब है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब फंक्शन नहीं कर रहा है तो इसने बोला कि फंक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसने बताया फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे स्विच ऑन हुआ तो फंक्शन नहीं कर रहा है, जब नहीं कर रहा है तो ये इधर चला गया एरो, स्विच ऑन किया, ठीक है, अब बल्ब ऑन हुआ तो ठीक है, तो नीचे आ गया, बल्ब ऑफ हो गया तो वापस यहाँ आया, ठीक है। अब इसने इसको बताया कि इट इज बर्न आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अब ये बताएगा कि आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करिए, ठीक है। और अगर आपका बल्ब ऑन हो रहा है, अगर चल रहा था तो यहाँ आएगा, सीधा आप यहाँ आके ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पे वो कहेगा कॉल करिए, इलेक्ट्रिशियन आएगा, बल्ब फिर चेक करेगा, चेक करने के बाद जैसे ही बल्ब बर्न होगा, ऑन हो जाएगा, बल्ब को ऑन करके देखेगा, ठीक है, ऑन जैसे ही किया उसने तो फिर इसने चेक की स्टेप, यहाँ पे इसने स्टेप को चेक किया कि बल्ब जला या नहीं जला, जल जाएगा तो सीधा यहाँ के प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं जला तो वापस ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से ये क्या करेंगे, रिपीट होगा, और यहाँ पर आके ये बल्ब आपका क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, बल्ब को रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस करने के बाद दोबारा चेक की जाएगी स्टेप, और जब बल्ब आपका जल जाएगा तब आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, ठीक है। ये स्टेप तब तक रिपीट होते रहेंगे। अगर चल गया तो सीधा यहाँ आ गया, बता दिया उसने कि बल्ब जल रहा है, नहीं चल रहा है तो इधर आएगा, स्विच ऑन होगा, बल्ब को ऑन किया जाएगा, नहीं जलेगा, इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया जाएगा, ठीक है, चल गया ठीक है, बना इधर आएंगे, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका बल्ब, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपकी प्रीस्यूडो कोड क्या होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।